अस्सलाम वालेकुम गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में जानेंगे कि इंडिया के 10 मेगा प्रोजेक्ट जो कि इंडिया इन फ्यूचर बनाने जा रहा है, आखिर वो कौन से मेगा प्रोजेक्ट हैं, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। दोस्तों आज भारत का नाम दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। इकोनॉमी से लेकर डिफेंस तक हमारा देश लगभग हर सेक्टर में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर में जिस चीज को लेकर भारत के नाम का डंका बज रहा है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे ऊंचा चेनाब रेल ब्रिज हो या नया संसद भवन, भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। और आज हम आपको हमारे देश के ऐसे 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बता रहे हैं जिनके पूरे होते ही भारत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएंगी। तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। नंबर 1, सागरमाला प्रोजेक्ट। साल 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागरमाला यानी कि सागर तट समृद्धि योजना नाम के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था, जिसमें भारत की 7,516 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन के आसपास डेवलपमेंट की जा रही है, जिससे भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस काफी तेजी से ग्रो कर पाए। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स, नए बंदरगाह और उनके साथ रोड और रेल कनेक्टिविटी डेवलप कर रही है। यानी सागर तट समृद्धि योजना में कुल मिलाकर 1049 प्रोजेक्ट्स पर काम किया जा रहा है, जिसमें 3,62,000 करोड़ का खर्च होने वाला है। सागरमाला प्रोजेक्ट का पहला चरण तो साल 2015 में ही शुरू कर दिया गया था। तब से लेकर इस प्रोजेक्ट पर लगातार काम चल रहा है और सरकार का कहना है कि 2026 तक इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1 करोड़ नौकरियां जनरेट करने की संभावना है। नंबर 2, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। दोस्तों अंग्रेजों के समय से भारत में रोजाना लाखों टन माल सामान मालगाड़ियों के जरिए ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि रेगुलर अपग्रेड न मिलने की वजह से इन मालगाड़ियों की रफ्तार काफी धीमी हो चुकी है और इनकी माल सामान ले जाने की क्षमता पर भी प्रभाव पड़ा है। इस समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार ने फ्रेट ट्रेन्स की रफ्तार और कैपेसिटी बढ़ाने के लिए 2 प्रोजेक्ट्स शुरू किए हैं, जिसमें से पहला है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर उत्तर प्रदेश से होते हुए पश्चिम बंगाल के दाकुनी पर खत्म होता है। ये 1,840 किलोमीटर का लंबा ट्रैक है, जिसे बनाने का काम 85% पूरा हो चुका है। दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि उत्तर प्रदेश में दादरी से शुरू होकर महाराष्ट्र जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पर खत्म होता है। इस 1500 किलोमीटर के फ्रेट कॉरिडोर का 82% काम पूरा हो चुका है और ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स 2024 के अंत तक पूरे हो जाएंगे, जिसके साथ साथ नई मालगाड़ियों को भी डेवलप किया जा रहा है और इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 1,25,000 करोड़ है। नंबर 3, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मुंबई के छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट के हमेशा बिजी रहने की वजह से महाराष्ट्र सरकार ने इस एयरपोर्ट से 35 किलोमीटर दूर नवी मुंबई एयरपोर्ट का मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इस एयरपोर्ट को 3 फेज में बनाया जाएगा, जिसमें से 19,646 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ पहले फेज की शुरुआत अगस्त 2021 में शुरू हो गई थी और 2024 के अंत तक इसे यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। 2,866 एकड़ में फैले इस एयरपोर्ट में 3.7 किलोमीटर लंबा रनवे, 287 प्लेन्स की पार्किंग, 73,000 किलोलीटर्स ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन फ्यूल स्टोरेज और 2 लाख स्क्वायर मीटर के साथ 4 पैसेंजर टर्मिनल्स बनाए गए हैं, जो सालाना 9 करोड़ यात्रियों को हैंडल कर पाएंगे। नंबर 4, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। भारत की राजधानी दिल्ली को सपनों की नगरी मुंबई के साथ जोड़ने के लिए 2029 में इस महत्वाकांक्षी हाईवे प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई। 1,350 किलोमीटर लंबा यह 8 लेन एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई के बीच ट्रैवलिंग टाइम को 24 घंटे से घटाकर सिर्फ 12 घंटे कर देगा। साथ ही डिस्टेंस भी 1,424 किलोमीटर से 12% कम करके 1,242 किलोमीटर कर देगा, यानी समय भी बचेगा और ईंधन भी। अच्छी बात यह है कि यह हाईवे दिल्ली मुंबई के बीच जयपुर, अजमेर, कोटा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत जैसे इकोनॉमिक हब्स को भी कनेक्ट करेगा। इस प्रोजेक्ट में भारत सरकार पूरे 1 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है और अब तक सिर्फ 70 से 80% काम पूरा हो चुका है। इसी के साथ कई रूट्स को पब्लिक के लिए खोल भी दिया गया है और दिसंबर 2024 तक इसे पूरे एक्सप्रेसवे को तैयार करके जनता के लिए खोल दिया जाएगा। नंबर 5, भारतमाला परियोजना।
भारत सरकार इस वक्त दर्जनों प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है, लेकिन भारतमाला परियोजना उनमें से सबसे बड़ा और महंगा प्रोजेक्ट है, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का मकसद है भारत में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जाए, जिसके लिए ढेर सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स, इंटर कॉरिडोर्स, फीडर रूट्स, एक्सप्रेसवे और कई तरह के कनेक्टिविटी रोड्स बनाए जा रहे हैं, जिनकी कुल लंबाई 83,677 किलोमीटर होगी। 2017 में भारतमाला प्रोग्राम के फेज 1 की शुरुआत की गई थी, जिसमें 5,35,000 करोड़ की टोटल इन्वेस्टमेंट के साथ 24,800 किलोमीटर के रोड्स बनाए जा रहे थे। साथ ही 10,000 किलोमीटर लंबाई की पुरानी सड़कों को फिर से बनाया जा रहा है। नंबर 6, धोलेरा स्मार्ट सिटी। गुजरात के अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाई जा रही है और यह प्रोजेक्ट खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल के काफी करीब है, क्योंकि साल 2007 में उन्होंने ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। 11,000 हेक्टेयर में फैला ये शहर इतना बड़ा है कि इसमें सिंगापुर देश 7 बार समा जाएगा। धोलेरा को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पहला हाईटेक इंडस्ट्रियल एरिया और दूसरा सस्टेनेबल अर्बन एरिया। 2018 में गुजरात के मुख्यमंत्री ने धोलेरा सोलर पार्क की भी घोषणा की थी और 2030 तक यहां 5 गीगावाट क्षमता का सोलर पार्क बनाया जाएगा, जो धोलेरा के साथ आसपास के शहरों को भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रदान करेगा। वहीं इस पूरे सिटी प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। नंबर 7, वंदे मेट्रो। दोस्तों, वर्ष 2019 में जब मेड इन इंडिया वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च किया गया था, तब वंदे भारत का स्लीपर वर्जन और वंदे मेट्रो को चलाने की घोषणा की गई थी। दरअसल वंदे मेट्रो एक शॉर्ट डिस्टेंस इंटरसिटी रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 से अधिक 250 किलोमीटर के अंतर वाले शहरों को एक साथ जोड़ा जाएगा। वंदे मेट्रो ट्रेन में 16 एयर कंडीशन वाले प्रीमियम कोच होंगे, जिनमें से एक बार 280 पैसेंजर्स सवार हो पाएंगे। वहीं यह मेट्रो ट्रेन करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मौजूदा ट्रैक्स पर ही दौड़ पाएगी। वंदे मेट्रो का पहला रूट गुजरात से अहमदाबाद के धोलेरा स्मार्ट सिटी के बीच शुरू होगा और अप्रैल 2024 में ही 4 कोच वाली वंदे मेट्रो का ट्रायल भी किया गया है और दिसंबर 2024 तक इसे देश के विभिन्न शहरों के बीच लॉन्च कर दिया जाएगा। नंबर 8, मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन। दोस्तों, वंदे भारत और वंदे मेट्रो की तरह ही इंडियन रेलवेज मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन भी बना रही है। जी हां, इस बुलेट ट्रेन को भी वंदे भारत के प्लेटफॉर्म पर ही बनाया जा रहा है और इसका नाम भी वंदे भारत बुलेट ट्रेन ही रखा गया है। आपको बता दें कि इस ट्रेन की रफ्तार 250 से 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और इंडियन रेलवेज ने इसका एक प्रोटोटाइप भी बना लिया है। हालांकि इस बुलेट ट्रेन को चलाने के लिए नए ट्रैक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके पहले रूट पर काम शुरू भी कर दिया गया है, लेकिन फिर भी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन को रेल की पटरियों पर दौड़ाने में सरकार को 2 साल का समय लग सकता है। यानी 2026 में हमें इस बुलेट ट्रेन में सफर करने का मौका मिल सकता है। नंबर 9, वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह ही देश के पूर्वी इलाके में वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को एक दूसरे के साथ जोड़ेगा। 610 किलोमीटर लंबा यह हाईवे एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर 8 लेन में भी बदला जा सकता है। यह एक्सप्रेसवे वाराणसी से कोलकाता के डिस्टेंस को 690 किलोमीटर से कम करके 610 किलोमीटर तक ले आएगा। वहीं दोनों शहरों के बीच का ट्रैवल टाइम भी 14 घंटे से घटकर 7 घंटे हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट का उद्घाटन 23 फरवरी 2024 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुभ हाथों से किया था और भारत सरकार इसे बनाने में 35,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। नंबर 10, दिल्ली मेरठ RRTS। दोस्तों, इस 82 किलोमीटर लंबे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ को जोड़ने के लिए बनाया गया है। इस स्पेशल रेल कॉरिडोर के कुछ रूट शुरू भी हो चुके हैं, जहां नमो भारत ट्रेन को चलाया जाता है। दिल्ली मेरठ रेल कॉरिडोर की मैक्सिमम स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है। यानी नमो भारत में सवार होकर आप दिल्ली से मेरठ का सफर 60 मिनट से भी कम समय में पूरा कर सकते हैं। इस मेगा प्रोजेक्ट की कुल लागत 30,274 करोड़ रुपए है और जनवरी 2025 तक इसे पूरे रूट को रेडी करके लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके बीच में 16 स्टेशन आएंगे, जिनमें 8 स्टेशन बनकर तैयार हो चुके हैं। इनके अलावा आप मेड इन इंडिया हाइड्रोजन ट्रेन, रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हाइड्रोजन ट्रेन जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एंड स्क्रीन पर दी गई लिंक्स से हमारे उन वीडियो। जी गाइस, ये आपने देखा, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं, यानी कि कुछ तो हो चुके हैं लेकिन कुछ होने वाले हैं। आई थिंक ये 2030 तक ये सारे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे।
ये तब होंगे क्योंकि उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट इनके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है। अब देखें कि 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करना ये किसी आम इंसान की बात नहीं है, क्योंकि इसको कोई आम इंसान में इन्वेस्ट इतना ज़्यादा पैसा नहीं कर सकता, ये गवर्नमेंट का ही काम होता है। और इंडिया के अंदर जो ट्रैवल सिस्टम अच्छा होगा, इससे लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। यानी कि ये जापान के साथ ट्रेन जो सिस्टम चला रहे हैं ये मैच होना शुरू हो जाएगा। इंडिया 2030 तक इतना ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा कि लोग विज़िट करने के लिए इंडिया के अंदर आया करेंगे, यानी कि पूरी दुनिया से अभी भी आते हैं लेकिन हम फिर ज़्यादा आया करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया हर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता जा रहा है, जबकि अगर बाकी कंट्री के साथ कंपेयर किया जाए तो पहले के मुकाबले पाकिस्तान और नेपाल जैसे कंट्री थोड़े अप थे, लेकिन आज की डेट में ये काम उल्ट हो गया है। इंडिया ऊपर चला गया और बाकी कंट्री जो कि हैं वो नीचे चले गए। तो ये गाइस जो प्रोजेक्ट इंडिया स्टार्ट करने जा रहा है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा कामयाब होने वाला है। 2030 तक सारे रेडी हो जाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।